यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सबका मातृधाम सत्संग में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे हैं, सही सलामत हैं। स्तोत्रकार कहता है, मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा, जब तक जीवित रहूंगा प्रभु के भजन गाऊंगा। बाइबल बताती है, विनय तथा धन्यवाद के साथ प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। हमारे पास क्या है प्रभु को देने के लिए? कुछ भी नहीं है। हमारे पास यह है कि कोई दुखी है, परेशान है, हताश, निराश है, कोई बीमार है, बीमारी की वजह से परेशान है, कुछ लोग गंदे रिश्तों में फंस गए हैं, परेशान हैं, उस रिश्तों से निकल नहीं पा रहे हैं, कुछ लोग गंदी राहों पर चल रहे हैं, उससे उभरने की कोशिश कर रहे हैं, हो नहीं पा रहा है, परेशान है। ऐसे सभी लोगों का जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां हैं। इस धरती पर जितने भी लोग हैं, हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां हैं। लेकिन हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि प्रभु हमें प्रभु की स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए बुलाया है, इस सत्संग में भाग लेने के लिए मौका दिया है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं। प्रभु हमें कितना प्यार करता है, वो हमें कितना चाहता है, वो हमें खोना नहीं चाहता है। वो अपने बच्चों की तरह प्यार करता है, क्योंकि हम वास्तव में प्रभु के बच्चे हैं और प्रभु हमें उसी तरह प्यार करता है। आइए हम उस महान ईश्वर की दिल से प्रभु की स्तुति करें, दिमाग से नहीं, दिल से। इस सत्संग में जुड़ जाएं, प्रभु की स्तुति महिमा में जुड़ जाएं, मन खोलकर, दिल खोलकर, हृदय खोलकर उस महान ईश्वर की स्तुति करें, आराधना करें। बोलिए हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर को धन्यवाद, पिता परमेश्वर को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। हे ईश्वर, हे ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तेरा नाम लेते हुए, तेरा नाम लेते हुए और तेरे अपूर्व कार्य का, और तेरे अपूर्व कार्य का बखान करते हुए, बखान करते हुए तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं। निर्धारित समय आने पर निर्धारित समय आने पर मैं स्वयं निष्पक्षता से मैं स्वयं निष्पक्षता से न्याय करूंगा, न्याय करूंगा। पृथ्वी अपने सब निवासियों के पृथ्वी अपने सब निवासियों के साथ ढह जाएगी। साथ रह जाएगी। क्या मैंने उसके खंभों को उसके खंभों को स्थापित नहीं किया? स्थापित नहीं किया। मैंने घमंडियों से कहा, मैंने घमंडियों से कहा, घमंड मत करो, घमंड मत करो। और दुष्टों से कहा, और दुष्टों से कहा, अपना सिर मत उठाओ, अपना सिर मत उठाओ, अपना सिर उतना ऊंचा मत उठाओ, अपना सिर उतना ऊंचा मत उठाओ। ईश्वर के सामने ईश्वर के सामने धृष्टता मत करो। धृष्टता मत करो। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। आओ
हम तालियां बजाते हुए तालियां बजाते हुए प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें, प्रभु की आराधना हम करें, ऊंचे स्वर से ऊंचे स्वर से ईश्वर को पुकारे, ईश्वर को पुकारे, ईश्वर को पुकारे, ईश्वर को पुकारे, क्योंकि वो हमारे साथ रहता है, कि वो हमारे साथ रहता वो है, हमारी पुकारों को सुनता है। हमारी पुकारों को सुनता है। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। मैं दिन रात मैं दिन रात प्रभु की स्तुति करूंगा, प्रभु की स्तुति करूंगा, प्रभु के भजन गाऊंगा, प्रभु के भजन गाऊंगा, प्रभु के साथ रहूंगा। प्रभु के साथ रहूंगा। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। आइए हम स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति और आराधना करें। हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई हो। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा, ये सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा साथ गाइए। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजरस को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया हो। लाजरस को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजरस को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया हो। लाजरस को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, है जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। है जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का गाइए। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गाइए। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा और बताएं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला हो। समुद्र को जिसने तो भागा, जंगल से मार कर निकाला। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला हो। समुद्र को जिसने तो भागा, जंगल से मार कर निकाला। वो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो वादे को करता है पूरा,
साथ गाइए सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। गाइए सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा। और एक बार, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई हो, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई हो, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा। बार बार गाइए, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा। गाइए, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा। सब मिलकर, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा। आइए सभी गले प्रभु की हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की जय हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसके गाना यीशु की जय। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने हृदय को शांत कीजिए, अपनी सारी व्यस्तताओं को जरा दूर रखिए। जो काम कर रहे थे उस काम को प्रभु के हाथ में दीजिए, पूरी तरह से निवृत्त हो जाइए। कुछ समय प्रभु को देंगे, कुछ समय प्रभु के वचनों को सुनने के लिए देंगे और प्रभु आपको प्रतिफल देंगे। मन लगाकर इस सत्संग में भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। अपने हृदय के एक एक भाव को प्रभु के सामने लाइए। हर तरह के बोझ, दर्द, पीड़ा को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। अपने सारे दुख को इस समय प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। कहिए, प्रभु मैं इस समय तेरी आवाज को सुनकर तेरे पास आया हूं। तेरी उपस्थिति में बैठा हूं। मैं विश्वास करता हूं कि तेरी उपस्थिति मुझे चारों ओर से घेर रही है। प्रभु मेरे दिल में बहुत सारे नकारात्मक बातें हैं, बहुत सारे ऐसी सोच हैं जो दुख देने वाली हैं, और वे सच हैं क्योंकि मेरी परिस्थिति भी दुख देने वाली है। इन सारी परिस्थितियों को तेरे हाथ में सौंप देता हूं। यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे जीवन में प्रवेश करेगा, कार्य करेगा, क्योंकि तू एक ऐसा प्रभु है जो हमारा ख्याल करता है, हमारे लिए सोचता है। तू कहीं दूर नहीं है बल्कि हमारे करीब है। तू इम्मानुएल, ईश्वर हमारे साथ है। प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि मरने के बाद तू तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और तू इस समय मेरे करीब है। तेरा आत्मा मेरे करीब है। तेरा आत्मा मुझे संचालित करता है। अपने हृदय और मन को शांत करना, पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाना, अपनी पीड़ाओं को प्रभु को समर्पित करना, प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु इस सत्संग में पूरे हृदय से भाग लेने के लिए मुझे कृपा देना। अपने आत्मा को मेरे ऊपर उंडेल देना। प्रार्थना कीजिए पवित्र आत्मा के लिए। आइए पवित्र आत्मा, करुणामय आत्मा,
प्रेम की आत्मा, शक्ति की आत्मा, सत्य की आत्मा मुझ पर उतर आना। आइए पवित्र आत्मा, मेरी बुद्धि को प्रकाशित करने के लिए, मेरे हृदय को उत्साही बनाने के लिए, मेरे मन की हर प्रकार की चोट को मिटाने के लिए, मेरे हृदय में अपना प्रेम उंडेल देने के लिए, मुझ में जीवन उतारने के लिए आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। प्रभु वचन को ग्रहण करने के लिए, मेरे हृदय को तैयार करने के लिए आइए पवित्र आत्मा। इस समय पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए। अपने दोनों हाथों को खुला रखिए, आंखें बंद रखिए। पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए हमारे भाई और बहन के साथ। पवित्र आत्मा के आदर में गीत गाते हुए पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। 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 मैं तो प्यासा हूँ, मेरी प्यास बुझाने तू आजा, हे पावन आत्मा। मैं तो प्यासी हूँ, मेरी प्यास बुझाने तू आजा, हे पावन आत्मा। मैं तो प्यासा हूँ, मेरी प्यास बुझाने तू आजा, हे पावन आत्मा। मैं तो प्यासी हूँ, मेरी प्यास बुझाने तू आजा, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मैं तो टूटा हूँ, मुझको जोड़ने को तू आजा, हे पावन आत्मा। मैं तो टूटी हूँ, मुझको जोड़ने को तू आजा, हे पावन आत्मा। मैं तो टूटा हूँ, मुझको जोड़ने को तू आजा, हे पावन आत्मा। मैं तो टूटी हूँ, मुझको जोड़ने को तू आजा, हे पावन आत्मा। साथ गाइए। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। हे पावन आत्मा, हे पावन आत्मा, हे पावन आत्मा। अपनी आंखें खोलिए।
सब कुछ यीशु इस मातृधाम सत्संग में फिर एक बार मैं आपका स्वागत करता हूं। हम लोग प्रभु को धन्यवाद देंगे, जीवन के उतार चढ़ाव के लिए धन्यवाद देंगे, जीवन के हर प्रकार के अनुभव के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। एक विश्वासी अपने जीवन में हर बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देता है, दुख के लिए, पीड़ा के लिए, सुख के लिए, आनंद के लिए, ऐश्वर्य के लिए, विपत्ति के लिए, सब कुछ के लिए धन्यवाद देता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम जिस प्रभु पर विश्वास करते हैं वो जीवित प्रभु है, वो जीवित प्रभु है, क्रियाशील प्रभु है। इस्राएली जनता के साथ रहकर कार्य करने वाला परमेश्वर आज हमारे साथ रहकर कार्य करता है, हमारे लिए कार्य करता है। इस्राएली जनता के लिए लड़ने वाला परमेश्वर, प्रबंध करने वाला परमेश्वर आज भी हमारा परमेश्वर है। वो जीवित है, वो क्रियाशील है। कई साल पहले की बात है, आपने मदर तेरेसा के बारे में सुना है। मदर तेरेसा गरीब से गरीब लोगों की सेवा करती थी, उनकी बहनें गरीब से गरीब लोगों की सेवा करती हैं। अमेरिका के एक शहर में एक ऐसी संस्था वो खोल रही थी, गरीब से गरीब लोगों के लिए, समाज से तिरस्कृत लोगों के लिए। और उस समय एक सभा हो रही थी। सभा में वहाँ के धर्माचार्य जी उपस्थित थे। उन्होंने मदर तेरेसा और उनकी बहनों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हमें बड़ी खुशी है कि हमारे इस धर्म प्रांत में हमारी बहन धर्म मदर तेरेसा और उनकी बहनें आई हैं और वे गरीब से गरीब लोगों की सेवा करेंगी, और मैंने तय किया है कि हमारा धर्म प्रांत उनका सारा खर्च वहन करेगा। मदर तेरेसा ने उनसे कहा, स्वामी जी ऐसा मत कहिए, ये घोषणा वापस लीजिए। हमारी संस्थाएं विश्व भर में चलती हैं, बहुत खर्च होता है, लेकिन आज तक हमने किसी एक व्यक्ति या संस्था पर निर्भर रहना नहीं सीखा है। आज तक हमने ईश्वर पर निर्भर रहना सीखा है। आज तक ईश्वर ने हमें छोड़ा नहीं है, इसलिए घोषणा वापस लीजिए। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 13 वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। मदर ने इस बात पर पूरी तरह से विश्वास किया। प्रभु एक भक्त को कभी नहीं छोड़ते हैं, ना ही कभी त्यागते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं इस आश्रम प्रांगण में, इस कैंपस में पिछले 29 साल से हूं और 26 साल से मुझे इस आश्रम का अधिकारी बनाया गया है। इस आश्रम को चला रहा हूं। पिछले 26 साल से मैंने इस आश्रम के जीवन में और अपने जीवन में अनुभव किया है कि हमारा प्रभु जीवित है और हमें वो कभी त्यागेगा नहीं। वो प्रबंध करने वाला प्रभु है। He is a God who provides। प्रतिदिन मेरा ये अनुभव है, ये मीठा अनुभव कि वो जीवित है और वो हमारे लिए प्रबंध करता है। कई लोग कहते हैं, स्वामी जी ऐसा है, हम कितना प्रार्थना करते हैं लेकिन तब भी क्या हो जाता है, हमारे जीवन में बहुत सारे हादसे आ जाते हैं, परेशानी आ जाती हैं और हम लोग परेशान रहते हैं। आप कहते हैं आपका प्रभु प्रबंध करने वाला है। मैं समझता हूं सबसे पहले हो सकता है प्रभु हमारे जीवन में कभी कभी दुख आने देते हैं, जैसे अय्यूब के जीवन में दुख को आने दिया, विपत्तियों को आने दिया। लेकिन जब प्रभु ऐसे आने देते हैं तो प्रभु हमें उसको सहने के लिए, खुशी से ग्रहण करने के लिए साहस और शक्ति भी देते हैं। अधिकतर लोगों की प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती हैं और वे अपने जीवन में प्रभु के उस प्रबंधन का अनुभव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, वे लोग बहुत प्रार्थना करते रहते हैं लेकिन कभी सुनते नहीं हैं। प्रार्थना 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 प्रार्थना, लेकिन सुनते नहीं हैं।
आपको सुनना होगा। हाँ, तब कुछ लोग बोलते हैं हम सुनते हैं, कभी कभी आप अपने आप को ही सुनते हैं। एक लड़की ने आकर कहा मुझसे कि प्रार्थना में मुझे प्रेरणा मिली कि फलाने व्यक्ति से मेरी शादी होनी चाहिए। अच्छा, तो मैंने पूछा तुम उसको बहुत चाहती हो ना? हाँ, बहुत चाहती हूँ। तो मैंने कहा प्रभु नहीं बोला है, तेरा दिल बोला है। अक्सर हम सोचते हैं कि प्रभु बोले हैं, यह हमारा दिल बोलता होगा या हमारा मन बोलता होगा, क्योंकि पहले से हमने निर्णय लिया था ऐसे करेंगे। और आप सुनते हैं प्रभु को, आप अपने मन को सुनते हैं। आपको तटस्थ होकर सुनना होगा, प्रभु से बोलना होगा, बोल प्रभु तेरा दास सुन रहा है, तू जो बोले मैं करने को तैयार हूं। जब आप तटस्थ हो जाएंगे तो प्रभु की आवाज आपको सुनाई देगी, तो आपके जीवन में कतई इस तरह का अनुभव नहीं होगा। इतना ही नहीं, पालन करना होगा। आपको प्रभु को सुनना होगा, पालन करना होगा। कई लोग अपने जीवन में विपत्ति पर विपत्ति, दुख पर दुख लाते हैं, क्योंकि वे प्रभु की आज्ञा का पालन करने को तैयार नहीं है। उन्होंने मन में जो तय किया वही करते हैं। तो कुछ लोग प्रभु के उस प्रबंधन का अनुभव इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि वे अपने मन का काम करते हैं, वरना हमारा प्रभु हमारे लिए प्रबंध करने वाले प्रभु हैं। आपने उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 22 में सुना है, इब्राहिम से ईश्वर ने कहा अपने एकमात्र पुत्र इसहाक, जिसको तुम बहुत प्यार करते हो, मोरिया प्रदेश ले आओ और जो पहाड़ मैं तुमको दिखाऊंगा वहां पर मेरे लिए बलि चढ़ाओ। और इब्राहिम ईश्वर इस आज्ञा के अनुसार कार्य करता है। मोरिया प्रदेश चला जाता अपने पुत्र के साथ और अपने पुत्र को वेदी पर लिटा देता है जल्दी जल्दी बांध कर, और अपनी जेब से छुरा निकालने वाला है ताकि उसका गर्दन काट दें, उसको उसकी बलि चढ़ाएं। तब तक प्रभु की आवाज सुनाई दी, तुमने ये किया है इसलिए मैं तुम पर आशीर्वाद दूंगा, बच्चे पर हाथ नहीं लगाना। रास्ते में बच्चे ने पूछा था कि पापा बाबा हम बलि चढ़ाने जा रहे हैं लेकिन मेमना कहाँ है? इब्राहिम बोलते थे प्रबंध करेगा प्रभु, प्रबंध करेगा। वास्तव में जब इब्राहिम ने अपना छोरा रखा, अपने पुत्र को स्वतंत्र किया, इब्राहिम ने देखा एक मेढ़ा फंसा हुआ है और उसको लिया, उसको वध किया, उसकी बलि चढ़ाई। और इब्राहिम ने उस जगह का नाम रखा प्रभु का प्रबंध। और वहां से हम पढ़ते हैं कि प्रभु पर्वत पर प्रबंध करते हैं। प्रभु ने इब्राहिम के लिए पर्वत पर प्रबंध किया। उस पर्वत पर एक मेढ़े का प्रबंध किया। बहुत जबरदस्त प्रतीक है। जहां किसी चीज की उम्मीद नहीं है, उस पहाड़ पर प्रभु ने उसके लिए बलि चाहने के लिए एक मेढ़े का प्रबंध किया। हमारा प्रभु प्रबंध करने वाला प्रभु है। हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं, चारों सुसमाचारों में प्रभु यीशु के रोटी के चमत्कार के बारे में पढ़ते हैं। प्रभु ने देखा कि बहुत सारी जनता उसके पीछे लगी हुई थी, एक बहुत बड़ा जनसमूह उसके पीछे लगा हुआ था। प्रभु को उन पर तरस आया और चारों सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि लोगों ने रोटी नहीं मांगी, लेकिन प्रभु ने देखा कि ये लोग मेरे वचनों को सुनने के लिए शुद्ध बुद्ध खोकर मेरे पीछे हो लिए हैं, ये प्रभु के राज्य के लिए लगे हुए हैं, ये अपने घर बार को भूल कर मेरे साथ हो लिए हैं। हजारों लोगों के लिए प्रभु ने रोटी का प्रबंध किया, बिना मांगे ही रोटी का प्रबंध किया। इतना ही नहीं, रोटी खिलाने के बाद 12 टोकरे रोटियां बच गईं। जब प्रभु देते हैं तो पूरी तरह से आवश्यकता से भी ज्यादा दे देते हैं। प्रभु ने प्रबंध किया। हम पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 8 में प्रभु कहते हैं तुम्हारे स्वर्गीय पिता को मालूम है तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत होती है। तुम्हारे स्वर्गीय पिता को मालूम है तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। वो प्रबंध करने वाला प्रभु है। आप पढ़ेंगे, स्तोत्र में पढ़ते हैं, स्तोत्र 145 में बहुत सुंदर वचन है। स्तोत्र 145 उसके वाक्य 15 और 16 में हम पढ़ते हैं,
सब तेरी ओर देखते और तुझसे ये आशा करते हैं कि तू समय पर उन्हें भोजन प्रदान करेगा। तू खुले हाथों देता और हर प्राणी को तृप्त करता है। हम लोग इस वचन को दोहराएंगे, हालेलुया हालेलुया। सब तेरी ओर देखते और तुझसे ये आशा करते हैं। सब तेरी ओर देखते और तुझसे ये आशा करते हैं कि तू समय पर उन्हें भोजन प्रदान करेगा। तू खुले हाथों देता और हर प्राणी को तृप्त करता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कई साल पहले की बात है, आप जानते हैं कि जी जागरण में हमारा कार्यक्रम होता था हर शनिवार और रविवार को, नूतन धारा के नाम पर वो कार्यक्रम चल रहा था। शायद एक बार मैंने ये कहा कि हमारा ईश्वर प्रबंध करने वाला ईश्वर है। एक भाई ने फोन करके कहा दिल्ली से, वो काफी रो रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मेरे पेट में कई दिनों से समस्या थी। मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि यथाशीघ्र ऑपरेशन की जरूरत है। और डॉक्टरों ने एक दिन तय किया, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था। डॉक्टरों ने कहा कि कम से कम 1,25,000 रुपये लगेगा, क्योंकि जटिल ऑपरेशन है, कॉम्प्लिकेटेड है। मैं अपने मित्रों के पास गया जहां से उम्मीद थी, लेकिन कुछ नहीं मिला। हर किसी ने कहा कि ऐसा है यार, मेरे पास अभी नहीं है, बैग में अभी है नहीं, मैं क्या करूंगा। बहुत उदास होकर घर पे आया था। उस रविवार को मैंने ये संदेश दिया था वचन के द्वारा जी जागरण में कि हमारा प्रभु प्रबंध करने वाला प्रभु है। ये बात उस भाई के हृदय में घर कर गया। वो मसीह नहीं थे, विश्वासी थे। ये बात उसके हृदय में इस तरह घुस गया कि वो सोचने लगा कि मेरा प्रभु प्रबंध करने वाला प्रभु है। इस बात को उठाते हुए लगातार प्रार्थना करते रहे, लगातार प्रार्थना करते रहे कि प्रभु तू प्रबंध करने वाला प्रभु तू प्रबंध करेगा। अगले दिन सुबह 8 बजे तक उसके दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनाई दी और उसका मित्र उसके सामने खड़ा था। कहा कि तुमको इतने पैसे की जरूरत थी ना, ये लो जल्दी ऑपरेशन कराओ। 1,25,000 रुपये उसको दिया गया था। उसका ऑपरेशन हो गया, प्रभु ने उसको आशीष दी। ये बोलते बोलते वो भाई रो रहे थे कि हमारा प्रभु प्रबंध करने वाला प्रभु है। हमारे मन और हृदय में ये गूंजना चाहिए कि हमारा प्रभु प्रबंध करने वाला प्रभु है। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 15-16 में आप पढ़ेंगे, इस्राएली जनता मिस्र देश की गुलामी से बचकर अपने देश की ओर, कनान देश की ओर जा रही थी और मार्ग में उनको मरु प्रदेश से गुजरना था। काफी दिन बीत गए, उनके पास जो अनाज था, जो खाने की सामग्रियां थी, सब खत्म हो गई। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। वे मूसा के पास आकर कहने लगे कि हमें खाने के लिए दीजिए। ऐसे में मूसा ने प्रभु से प्रार्थना की। वचन में लिखा हुआ है, ईश्वर ने अपनी प्रजा के लिए आसमान से मन्ना बरसाया। मन्ना पकाई हुई रोटी नहीं थी, मन्ना कुछ बीज जैसी चीज थी जिसको पका के खाना होता था। ईश्वर ने मन्ना बरसाया, लेकिन ईश्वर ने 2 नियम दिए। सबसे पहले कि लोगों को मन्ना सुबह यानी सूरज के उदय से पहले बटोरना था। अगर सूर्योदय हो जाता, सूरज की किरणें पड़ जाती तो मन्ना पिघल जाता था। इसलिए सूर्योदय से पहले उनको बटोरना था। दूसरा नियम यह था कि उनको प्रतिदिन के लिए बटोरना था। एक ही दिन के लिए बटोरना था, आगे के लिए बटोर कर रखना नहीं था। अगर वे बटोर कर रखते तो वो सड़ जाता। प्रभु इसके द्वारा क्या बताना चाहते हैं? प्रभु ने ऐसा नियम क्यों दिया? क्योंकि अपनी जनता को प्रभु ये बताना चाहते थे कि मैं तुम्हारे लिए प्रतिदिन मन्ना का प्रबंध करूंगा। आई एम ए गॉड हु प्रोवाइड्स। मैं प्रबंध करने वाला प्रभु हूं और मुझ पर तुमको विश्वास करना होगा। प्रभु यीशु ने हमें
बहुत सुंदर प्रार्थना सिखाई, हे हमारे पिता की प्रार्थना। वहां भी प्रभु ने कैसे बताया, प्रभु ने कहा इस तरह प्रार्थना करो, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, रोज की रोटी हमें देना प्रभु, प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, आज का आहार आज हमें दे। इसके द्वारा प्रभु क्या बताना चाहते हैं, विश्वास करो कि तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारा पिता प्रबंध करने वाला पिता है। मैंने आपसे कई बार कहा, हमारे आश्रम में हजारों की संख्या में लोग आया करते थे प्रार्थना में, हजारों लोग इस आश्रम से जुड़े हुए हैं। एक एक व्यक्ति की कहानी सुनेंगे आप, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैसे कैसे वे अपने जीवन में प्रबंध करने वाले प्रभु के प्रबंधन का अनुभव करते हैं। लोग आके रोते हैं, कहते हैं कि स्वामी जी बेटी की शादी होनी थी, कुछ नहीं था, लेकिन शादी शान से हुई, पैसा भी बच गया, भोजन भी बच गया। हमारा ईश्वर प्रबंध करने वाला ईश्वर है। राजाओं की पहले ग्रंथ के अध्याय 17 और 19 में हम सुंदर घटना सुनते हैं। प्रभु ईश्वर नबी एलिया को बहुत प्यार करता था, क्योंकि नबी एलिया ने यहां तक कि राजा और रानी से दुश्मनी मोल लेकर ईश्वर के राज्य के, ईश्वर के बारे में लोगों को बताया। एक ऐसा नबी जो ईश्वर पर भरोसा रखता था, जो ईश्वर के वचन के अनुसार जीता था, ईश्वर के इशारे पर जीता था। हम पढ़ते हैं कि पूरे इस्राएल में अकाल पड़ा था, 3 साल से बारिश नहीं हुई, सारे जलाशय सूख गए, लोगों के पास पानी नहीं था, खाना नहीं था, अनाज नहीं था। एक ऐसी परिस्थिति में ईश्वर ने नबी एलिया से कहा, अध्याय 17 में आप पढ़ेंगे, ईश्वर ने अपने प्रिय नबी एलिया से कहा कि तुम क्रीत नदी के घाटी में जाकर बैठ जाओ और वहां पे एक गुफा के अंदर तू रह जाना, और वहां पे जो पानी है उस नदी में उसको पीते रहना, और तुम्हारे लिए मैं रोटी का प्रबंध करूंगा, कौवे तुम्हारे लिए रोटी और मांस लेकर आएंगे। और वचन में हम पढ़ते हैं, प्रतिदिन सुबह शाम कौवे एलिया के लिए रोटी और मांस लेकर आते थे। एक जबरदस्त प्रतीक है अपने प्रियजनों के लिए प्रभु ईश्वर प्रबंध कैसे करते हैं। उसी राजाओं के ग्रंथ के अध्याय 19 में पढ़ते हैं, नबी एलिया थका मांदा अपने जीवन से हार कर मरु प्रदेश में चला जाता है, निर्जन प्रदेश चला जाता है, और अकेले में एक झाड़ के नीचे लेट जाता, प्रभु से कहता, प्रभु मैं मरना चाहता हूं, मैं जीना नहीं चाहता हूं। लेकिन वचन में लिखा हुआ है कि कुछ देर के बाद जब एलिया सोया हुआ था, एक स्वर्गदूत आता है और एलिया को जगाता है, कहता है उठिए, खाइए, पिए। एलिया ने कभी नहीं सोचा कि उस निर्जन प्रदेश में, जहां एलिया के बारे में किसी को अता पता तक नहीं था, क्योंकि एलिया ने अपने सेवक को एक दिन पहले ही छोड़ दिया पीछे, उस निर्जन प्रदेश में अकेले में एकांत में वो था, उस झाड़ी के नीचे पड़ा हुआ था। उसके लिए प्रभु ने रोटी और जल का प्रबंध किया। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर के अपने तरीके होते हैं, ईश्वर का अपना मार्ग होता है। ईश्वर ने कौवे के द्वारा एलिया के लिए भोजन का प्रबंध किया। इसी तरह ईश्वर एक विश्वासी के लिए, एक भक्त के लिए प्रबंध करता है। मैं एक जवान लड़की को जानता हूं, गरीब परिवार की थी, उसके पिता गुजर चुका था और उसकी मां ने बहुत मेहनत करके भीख मांग के उस लड़की को नर्स बना दिया। दिल्ली में काम कर रही थी प्राइवेट हॉस्पिटल में, और आप जानते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको अच्छा तनख्वाह नहीं मिलता था। उसने सरकारी नौकरी के लिए आवेदन तो दिया था और वो पढ़ने में बहुत तेज थी, मेरिट के बेसिस पे होता तो उसको जरूर वहां पे काम मिलता, लेकिन काम नहीं मिला। उसका फाइल तो बहुत नीचे चला जाता था,
क्योंकि जिन्होंने पैसा दिया था उनका पहलू ऊपर आ जाता था। लेकिन ऐसा हुआ, उस अस्पताल में जो एडमिनिस्ट्रेटर थी वो बदल गई, एक नई एडमिनिस्ट्रेटर आ गई जो बिल्कुल ईमानदार थी। जब वो नई ईमानदार एडमिनिस्ट्रेटर आ गई, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन सारे फाइल्स को जिसके साथ पैसे लगे हुए थे नीचे किया, और जो वास्तव में पढ़ने लिखने वाली अच्छी लड़कियां थी, मेरिट बेसिस पर जिसको नौकरी मिलनी चाहिए थी, वे फाइल्स ऊपर आ गए और इस लड़की को नौकरी मिल गई, सरकारी नौकरी। उसकी मां लगातार प्रार्थना करती थी। उसकी मां के पास पैसा नहीं था फाइल के साथ लगाने के लिए, लेकिन वो निरंतर प्रार्थना करती थी अपनी बेटी के लिए। प्रभु ने उस अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटर को बदलकर उस लड़की के लिए नौकरी का प्रबंध किया। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हम पढ़ते हैं स्तोत्र 127, बहुत जबरदस्त स्तोत्र है। 127 उसके वाक्य 2 में, कठोर परिश्रम की रोटी खाने वालों, कठोर परिश्रम की रोटी खाने वालों, तुम व्यर्थ ही सवेरे जागते और देर से सोने जाते हो। वो अपने सोए हुए भक्त का भरण पोषण करता है। बहुत जबरदस्त वचन है, मेरे पीछे दोहराइए हालेलुया, हालेलुया। कठोर परिश्रम की रोटी खाने वालों, तुम व्यर्थ ही सवेरे जागते और देर से सोने जाते हो। वह अपने सोए हुए भक्त का भरण पोषण करता है। हालेलुया। दुनिया में बहुत सारे लोग कितनी मेहनत करते हैं, 12 घंटे, 14 घंटे, 18 घंटे कमाने के लिए, कुछ पाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। प्रभु कहते हैं, प्रभु अपने सोए हुए भक्त का भरण पोषण करता है। इसका मतलब ये नहीं कि भक्तों को सोए रहना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रभु अपने भक्तों के लिए प्रबंध करते हैं। देर से सोने जाना, जल्दी से उठना, घंटों परिश्रम करना काफी नहीं है। प्रभु पर भरोसा रखना है। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, ऐसे भक्तों के लिए प्रभु, ऐसे सोए हुए भक्तों के लिए प्रभु प्रबंध करते हैं। स्तोत्र 34 उसके वाक्य 11 में पढ़ते हैं, बहुत सुंदर वचन है, धनी लोग दरिद्र बनकर भूखे रहते हैं। धनी लोग दरिद्र बनकर भूखे रहते हैं, प्रभु की खोज में लगे रहने वालों का घर भरा पूरा है। धनी लोग दरिद्र बनकर भूखे रहते हैं, लेकिन प्रभु की खोज में लगे रहने वालों का घर भरा पूरा है। प्रभु ने उन सारे लोगों के लिए रोटी का प्रबंध किया जो उनकी खोज में लगे हुए रहते। उसमें लिखा हुआ है, प्रभु की खोज में लगे रहने वालों का घर भरा पूरा है। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो काफी पैसे वाले थे, विश्वासी बने, मसीही बने। उनकी एक फैक्ट्री चलती थी, अच्छी से चल रही थी, बढ़िया था सब कुछ। लेकिन अचानक एक के बाद एक विपत्ति आ गई, फैक्ट्री बंद हो गई। अंत में उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया, कई कारणों से फंसाए गए। लेकिन अच्छे भक्त थे, प्रभु के साथ लगे हुए थे। उनके घर पे कुछ नहीं था। एक ऐसा समय आया, उन्होंने कहा कि मेरे बैंक में एक नया पैसा बैलेंस नहीं था, 0 बैलेंस था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि तुम इतना प्रार्थना करते हो, जाओ ना बैंक में जाके पता लगाओ कि जरूर होगा तुम्हारे अकाउंट में पैसा। और वो पत्नी के कहने से मजबूरन बैंक में जाते हैं। उन्होंने देखा 20,000 रुपए उनके अकाउंट में है। वो विश्वास नहीं कर पाए कि मेरा अकाउंट 0 था, ये 20,000 कहां से आया। ये 10 साल पहले की बात है। किसी ने गलती से अपने अकाउंट में डाला होगा, लेकिन गलती से इनका नंबर लगाया होगा। प्रभु अपने ढंग से प्रबंध करते हैं। प्रभु अपने सोए हुए भक्तों का भरण पोषण करता है। स्तोत्र 37 में लिखा हुआ है, बहुत सुंदर वचन है। स्तोत्र 37 उसके वाक्य 25 में, मैं जवान था और अब बूढ़ा हो चला हूं, किंतु मैंने न तो धर्मी को निस्सहाय पाया और न उसकी संतान को भीख मांगते देखा।
स्तोत्रकार कहता है, मैं जवान था और अब मैं बूढ़ा हो चला हूं। इतनी उम्र में मैंने ना तो धर्मी को निस्सहाय पाया और ना उसकी संतान को भीख मांगते देखा। प्रभु प्रबंध करते हैं। प्रभु के भक्त के लिए प्रभु प्रबंध करते हैं, धर्मी के लिए प्रभु प्रबंध करते हैं, उसको निस्सहाय होने नहीं देते। 2 साल पहले अखबार में मुझे पढ़ने को मिला कि चेन्नई में एक करीब 1-1.5 साल का बच्चा 7वीं मंजिल से नीचे गिरा। 1-1.5 साल का बच्चा जो चल भी नहीं पाता था, 7 मंजिल के ऊपर से नीचे गिरा। जब वो नीचे गिरा, एक स्कूटर पर गिरा और फिर नीचे। बगल में एक ऑटो का ड्राइवर खड़ा था, उसने देखा कि कोई चीज गिर गई है। क्या चीज है देखने के लिए गया तो जिंदा बच्चा था। उस बच्चे को लेकर वो चला जाता है ढूंढने के लिए किसका है। 7 मंजिल से वो बच्चा गिरा, लेकिन उसके शरीर पर एक खरोच तक नहीं आया। कई साल पहले अखबार में पढ़ने को मिला था कि एक गरीब नारी पैसेंजर गाड़ी में बैठी हुई थी, ट्रेन में बैठी थी और वो गर्भवती थी। जब वो शौचालय गई तो उसका प्रसव हो गया और चलती गाड़ी में प्रसव हो गया और बच्चा शौचालय के उस द्वार से नीचे गया, रेल की पटरी पर गिर गया। दौड़ के आई, मेरा बच्चा। बोल नहीं पा रही थी। लोगों ने पूछे क्या है, तब तक उनको पता चला ये तो गर्भवती थी, अब तो शायद बच्चा दिया होगा। तुरंत चेन पुलिंग किया, गाड़ी रुक गई। करीब 1 किलोमीटर दूर बच्चा पड़ा हुआ था। उस बच्चे को शरीर पर एक खरोच तक नहीं लगा। प्रभु अपनी जनता की रक्षा करता है। प्रभु प्रबंध करने वाला प्रभु है। इसीलिए मत्ती के समाचार के अध्याय 6 वाक्य 25 और 26 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों से कहता हूं चिंता मत करो। मैं तुम लोगों से कहता हूं चिंता मत करो, न अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाएं और न अपने शरीर की क्या क्या पहने। क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं, क्या शरीर कपड़े से बढ़कर नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना लुनते हैं और ना बखारों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे बढ़कर नहीं हो। प्रभु ने कहते हैं कि परिश्रम मत करो, लेकिन चिंता मत करो। अपने भविष्य के बारे में, अपने भोजन के बारे में चिंता नहीं करो। प्रभु पर भरोसा रखो और अपने परिश्रम को जारी रखो। चिंता मत करो। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, न काटते हैं, न बखारों में जमा करते हैं, न अपने भविष्य के लिए रखते हैं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें देखभाल करता है। अय्यूब के ग्रंथ के अध्याय 38 उसके वाक्य 41 में प्रभु अय्यूब से सवाल करते हैं, तुम बताओ कौवों को कौन चारा देता है। तुम बताओ कौवों को कौन चारा देता है। तुम्हारा स्वर्गीय पिता कौवों को चारा देता है। एक विश्वासी को प्रभु पर भरोसा रखना है। यह भरोसा रखना है कि मेरा प्रभु प्रबंध करने वाला प्रभु है, वो प्रबंध करेगा। इस विश्वास के साथ परिश्रम को जारी रखना है। मत्ती के समाचार के अध्याय 6 वाक्य 33 बार बार आपने सुना है। प्रभु कहते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। चिंता मत करो। चिंता करने से तुम में से कौन अपनी आयु को पल भर भी बढ़ा सकता है। चिंता मत करो। मेरे प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, प्रभु पर भरोसा रखना सीखिए। यह भरोसा रखिए कि आपका प्रभु प्रबंध करने वाला प्रभु है। आप परिश्रम करेंगे, आप मेहनत करेंगे, प्रबंध करने वाला प्रभु आपके लिए प्रबंध करेंगे।
आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपके लिए साक्षी हूं। 26 साल से आज तक मैंने इस आश्रम की अर्थव्यवस्था के बारे में एक पल भी चिंता नहीं की है, लेकिन मेरे पिता ने, मेरे अब्बा ने, मेरे प्रभु ने हमेशा प्रबंध किया है। ज्यादा ही दिया है, ज्यादा ही देता है। आपका प्रभु जिंदा है, वो प्रबंध करने वाला प्रभु है। आंखें बंद कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु तुझ पर भरोसा रखना सिखा, ये विश्वास करना सिखा कि तू प्रबंध करने वाला है। विशेष करके आज के परिवेश में जब सब कुछ टूटा फूटा है, चारों ओर उम्मीदें सूख गई हैं, ऐसे परिवेश में विश्वास करने की कृपा देना यीशु कि तू प्रबंध करता है। तेरी जनता को तूने देखा, उनके लिए रोटी का प्रबंध किया, प्रचुर मात्रा में प्रबंध किया। एलिया को कौवे के द्वारा भोजन की व्यवस्था करने वाले ईश्वर, इस्राएली जनता को मरु प्रदेश में मन्ना प्रदान करने वाले ईश्वर, तुझ पर भरोसा रखने के लिए मुझे कृपा दीजिए कि तू प्रबंध करने वाला प्रभु है। तू प्रबंध करेगा, ऐसा विश्वास करने की कृपा दीजिए। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना यीशु तू है मेरी कामना, तू कर दे सफल मेरी साधना। यीशु तू ही है मेरी कामना, तू कर दे सफल मेरी साधना। यीशु तू ही है मेरी कामना, तू कर दे सफल मेरी साधना। यीशु तू ही है मेरी कामना, तू कर दे सफल मेरी साधना। आराधना 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 तेरी आराधना। 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 राह में राह तू है मेरी चाह तू। राह में राह तू है मेरी चाह तू। राह में राह तू है मेरी चाह तू। राह में
अनंत है। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, जीवन भी तू अनंत है। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, जीवन भी तू अनंत है। जिंदगी में रोशनी, विश्व में तू छवि। 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 सर्व ज्ञान है, तू महान है, आदि तू ही है, अनंत तू ही है। सर्व ज्ञान है, तू महान है, आदि तू ही है, अनंत तू ही है। यीशु तू ही है मेरी कामना, तू कर दे सफल मेरी साधना। यीशु तू ही है मेरी कामना, तू कर दे सफल मेरी साधना। आराधना 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 तेरी आराधना। 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 यीशु तू ही है मेरी कामना, तू कर दे सफल मेरी साधना। यीशु तू ही है मेरी कामना, तू कर दे सफल मेरी साधना। आराधना 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 तेरी आराधना। आराधना 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 तेरी आराधना। आराधना 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 तेरी आराधना। अनुग्रह के सिंहासन पर विराजमान परम प्रतापी प्रभु ईश्वर की हम आराधना करें। मरने के बाद मृत्यु को हराने वाले, पुनर्जीवित होने वाले यीशु की हम आराधना करें। हम अपनी आंखें बंद रखेंगे। इस समय प्रभु की उपस्थिति महसूस करेंगे। आप जहां कहीं भी बैठे हो वहां पर इस समय प्रभु की उपस्थिति आपके साथ है। जिस प्रभु ने आपसे वायदा किया है, संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, उस प्रभु की उपस्थिति इस समय महसूस कीजिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद इस पवित्र समय के लिए, अनुग्रह के इन क्षणों के लिए धन्यवाद यीशु। जब तू हमारे करीब आता है, हमें आजाद करने के लिए, हमें स्वतंत्र करने के लिए, हमारे बंधनों को खोलने के लिए, हमें आकाश के पक्षियों की तरह स्वतंत्र बनाने के लिए हमारे बीच उतर आने वाली यीशु, हम तेरी आराधना करते हैं। 2000 वर्ष पहले तू इस संसार में आया, इस पापी धरती पर तूने अपने पैरों को रखा। घूम घूम कर शैतान के वश में पड़े रोगियों को चंगा करने वाले यीशु, बंधनों में पड़े लोगों को स्वतंत्र करने वाले यीशु, मृतकों को जिलाने वाले यीशु, हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि इस समय तू हमारे बीच में विराजमान है।
उतनी ही शक्ति और सामर्थ्य के साथ जितना 2000 वर्ष पहले हमारे साथ थी। प्रभु यीशु तेरे वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह कल आज और अनंत काल तक एक सा है। जिस तरह तूने 2000 वर्ष पहले तेरी जनता के लिए चमत्कार और चिन्ह प्रकट किया, उसी तरह हमारे जीवन में भी चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने के लिए तू तत्पर है, तैयार है। हम विश्वास करते हैं, हम जानते हैं यीशु तू हमारे लिए वास्तविक है। तू हमारे लिए आसमान पर नहीं है, तू हमारे लिए कोई आइडिया नहीं है, तू हमारे लिए वास्तविक है, हमारे साथ है। ऐसा परमेश्वर, ऐसा प्रभु जो हमारे साथ कार्य करता है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हम हृदय खोलकर प्रभु की आराधना करेंगे। अपने जीवन की सारी बातों को प्रभु के सामने लाएंगे, अपने बीते जीवन की सारी चोटों को यीशु के सामने लाएंगे। अपने बीते जीवन में जितनी भी दर्द पीड़ाएं लोगों से महसूस किए हैं, उन सारी पीड़ाओं को यीशु के सामने लाएंगे। अपने जीवन की सारी विफलताओं को यीशु के सामने लाएंगे। परिवार में आए हर प्रकार के नुकसान और विपत्ति को प्रभु के सामने लाएंगे। टूटे फूटे व्यवसाय को प्रभु के सामने लाएंगे। परिवार के टूटेपन को प्रभु के सामने लाएंगे। अपने शरीर के ही टूटेपन को प्रभु के सामने लाएंगे। शरीर की दुर्बलताओं को प्रभु के सामने लाएंगे। शरीर के रोगों को प्रभु के सामने लाएंगे। सारी बातों को यीशु के सामने लाते हुए समय आराधना करेंगे। अपने हृदय की गहराई से प्रभु की आराधना कीजिए। आंखें बंद करना, हृदय खोलना। प्रभु यीशु ने स्वयं हमारी स्त्री से कहा, ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। आत्मा और सच्चाई से हम उनकी आराधना करें। अपने हृदय को खोलिए, प्रभु से बोलिए कि प्रभु मैं तेरी आराधना करता हूँ, तेरी स्तुति और तेरी महिमा करता हूँ। संसार भर के सभी विश्वासियों के साथ, सारी मानव जाति के साथ, सारी सृष्टि के साथ मिलकर मैं तेरी आराधना करता हूँ, तेरी महिमा करता हूँ। मैं योग्य नहीं हूँ, मैं मानता हूँ। मेरे होंठ योग्य नहीं है, मैं मानता हूँ। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि तू पवित्र है, तू सामर्थ्यवान है और तू करुणामय भी है। प्रभु यीशु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इन पवित्र क्षणों के लिए धन्यवाद। मैं तेरी स्तुति करता हूँ, तेरी आराधना करता हूँ। तू महान है, सर्वशक्तिमान है, तू भला है हर बात में, हर कार्य में। आइए मेरे पीछे दोहराइए मेरे भाई और बहनों, बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हे मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे राजा, हे मेरे राजा, मैं तेरी स्तुति करूंगा, मैं तेरी स्तुति करूंगा। मैं सदा सर्वदा, मैं सदा सर्वदा तेरे नाम को, तेरे नाम को धन्य कहूंगा, धन्य कहूंगा। मैं दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन तुझे धन्य कहूंगा, तुझे धन्य कहूंगा। मैं सदा सर्वदा, मैं सदा सर्वदा तेरे नाम की स्तुति करूंगा। तेरे नाम की स्तुति करूंगा। प्रभु महान, प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय और है, अत्यंत प्रशंसनीय है। उसकी महिमा अगम है, उसकी महिमा अगम है। सब पीढ़ियां तेरी सृष्टि की प्रशंसा करती और करती तेरे महान कार्यों का और तेरे महान कार्यों का बखान करती है। बखान करती है। मैं भी तेरे प्रताप, मैं भी तेरे प्रताप, तेरे ऐश्वर्य और तेरे महान चमत्कारों का और तेरे महान चमत्कारों का बखान करूंगा। बखान करूंगा। मैं भी तेरे विस्मयकारी कार्यों और तेरी महिमा का वर्णन करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। लोग तेरी अपार कृपा की चर्चा करते रहेंगे और तेरी न्यायप्रियता का जय जयकार करेंगे। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील है, अत्यंत प्रेममय है। प्रभु सबका कल्याण करता है, वो अपनी समस्त सृष्टि पर दया करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु अपनी सब प्रतिज्ञाएं पूरी करता है। वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है। प्रभु निर्बल को संभालता और झुके हुए को सीधा करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब तेरी ओर देखते और तुझसे ये आशा करते हैं कि तू समय पर उन्हें भोजन प्रदान करेगा। तू खुले हाथों देता हर प्राणी को तृप्त करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया।
यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। तू जीवन का आधार है, यह जीवन का सार है। तू जीवन का आधार है, यह जीवन का सार है। तू ही मेरा नाथ, मेरे दिल के राज। तू ही मेरा नाथ, मेरे दिल का राज। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। तू दिल का अरमान है, झूठ सभी अभिमान है। तू दिल का अरमान है, झूठ सभी अभिमान है। तू ही मेरा नाथ, मेरे दिल के राज। तू ही मेरा नाथ, मेरे दिल के राज। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम इस बात पर मनन कर रहे थे कि हमारा प्रभु प्रबंध करने वाला प्रभु है। पूरी बाइबल हमें सिखाती है कि ईश्वर प्रेम है। इस्यास अध्याय 43 उसके वाक्य 3, 4 इत्यादि में प्रभु हमें बताते हैं कि तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। मैं तुमको प्यार करता हूं। स्तोत्र 103 में हम पढ़ते हैं, जिस तरह एक पिता अपने पुत्र को प्यार करता है, उस पर दया दिखाता है, उसी तरह प्रभु हम पर दया दिखाता है और हमसे प्यार करता है। तो हमारा ईश्वर हमें प्रेम करने वाला ईश्वर है और इसलिए वो हमारे लिए प्रबंध भी करने वाला परमेश्वर है, प्रभु है। पूरी बाइबल हमें सिखाती है कि प्रभु हमें प्यार करते हैं। एक महान प्रमाण हमें दिया गया है क्रूस पर। देखिए संत पौलुस क्या कहते हैं रोमी अध्याय 8 में। संत पौलुस कहते हैं कि अपने पुत्र को भी उसने नहीं छोड़ा, तो क्या वो हमें सब कुछ नहीं देगा। प्रभु यीशु कहते हैं मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 11 में, बुरा होने पर भी तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। बुरा होने पर भी तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। ये प्रभु यीशु कहते हैं। अपने पिता के हृदय को जानने वाला प्रभु यीशु कहते हैं, बुरा होने पर भी तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। एक विश्वासी के मन में ऐसा एक दृढ़ भरोसा होना चाहिए, ऐसी एक दृढ़ धारणा होनी चाहिए। हम ईश्वर के उस प्रबंधन का अनुभव अपने जीवन में तभी कर सकते हैं जब हम अपने आप को ईश्वर के अधीन करते हैं। जब हम ईश्वर के अधीन हो जाते हैं, नन्हे बच्चों की तरह। एक महान संत हैं प्रभु यीशु की संत त्रीसा, नन्ही त्रीसा। वो बोला करती थी कि मैं प्रभु यीशु के हाथों में एक नन्ही सी बच्ची बनी रहना चाहती हूं, क्योंकि जब मैं अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों में आगे नहीं बढ़ पाऊंगी तो प्रभु मुझे उठाकर आगे ले जाएंगे। हम जितना प्रभु के साथ जुड़ेंगे और प्रभु के सामने अपने आप को छोटा समझेंगे, बच्चों जैसे समझेंगे, उतना ज्यादा प्रभु के प्रबंधन का कार्य हमारे जीवन में देखने को मिलेंगे।
जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ने पाते हैं, हमसे होता नहीं है, तब हम पूरी तरह से प्रभु के अधीन होकर प्रभु से कहते हैं प्रभु मुझसे नहीं होगा, तो प्रभु हमारे लिए प्रबंध करते हैं। प्रभु हमें आगे ले चलते हैं। जब प्रभु से कहेंगे कि प्रभु आगे बढ़ नहीं पा रहा हूं, तो प्रभु हमारे लिए मार्ग ढूंढते हैं। तो हमें अपने दृढ़ विश्वास के द्वारा, भरोसे के द्वारा प्रभु के अधीन होना है। हमें नन्हे बच्चों की तरह प्रभु पर आश्रित होना सीखना है। हमारी उम्र कितनी भी क्यों ना हो, हम कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, हमारे अंदर कितनी भी प्रतिभाएं क्यों ना हो, हमारे पास कितना ही धन क्यों ना हो, अपने आप को जब हम प्रभु के अधीन करते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करते हैं। आज हम प्रभु के सामने अपने आप को अधीन करेंगे। अपने को छोटे बच्चे जैसे बनाइए। प्रभु के भरोसे जीवन जीना सीखिए। अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहिए, अपनी शक्ति पर निर्भर मत रहिए। हर समय ये बोलिए, जैसा कि हमारे मुसलमान भाई बहन कहते हैं, इंशाअल्लाह ईश्वर चाहे तो। ईश्वर के अधीन जीवन जीना सीखिए। ये सीखना होगा, क्योंकि हमारी एक बुरी आदत है कि हम अपने ही अधीन जीवन जीना चाहते हैं। हम जो चाहते हैं, हमने जो सोचा है, हमको जो अच्छा लगता है, नहीं, ऐसे लोग अपने जीवन में प्रभु के प्रबंधन का अनुभव नहीं कर सकते हैं। प्रभु के अधीन जीवन जीना सीखना है। प्रभु अगर तेरी इच्छा हो तो ये करूंगा, अगर तेरी इच्छा हो तो ये होगा। प्रभु के अधीन होना सीखिए। आंखें बंद कीजिए, अपने आप को छोटा बनाइए, प्रभु के अधीन होना सीखिए। अपनी बुद्धि को प्रभु के सामने समर्पित कीजिए। अपने जो अकड़पन है, जो जिद है, प्रभु के सामने समर्पित कीजिए। प्रभु से बोलिए, क्या प्रभु तेरी इच्छा क्या है? जो तू चाहता है वह मैं करूंगा, जो तू चाहता है वो मैं करूंगी। ऐसे अधीन हो जाएंगे, प्रभु आपके लिए प्रबंध करेंगे, हर बात का प्रबंध करेंगे, पग पग पर प्रबंध करेंगे। समर्पित हो जाइए, सीखिए, हो सके तो अधीन होना सीखिए और प्रभु के महान सामर्थ्यपूर्ण हस्तक्षेप का अनुभव कीजिए अपने जीवन में। प्रभु के महान चिन्ह और चमत्कार को अपने जीवन में अनुभव कीजिए। अपने आप को समर्पित कीजिए। बोलिए, प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। मैं तेरे सामने एक छोटा बच्चा बनना चाहता हूं, एक छोटी बच्ची बनना चाहती हूं। समर्पित कीजिए। अधीन होना सीखिए, आश्रित होना सीखिए। बोलिए, तेरी इच्छा पूरी हो, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु तूने कहा, हे पिता मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। एक ऐसा मनोभाव मुझे दीजिए, मुझे तुझ पर भरोसा रखना सिखाइए। मैं अपने पर भरोसा रखता हूं, मैं टूट जाता हूं। तेरे अधीन होना सिखाइए यीशु। समर्पित हो जाइए पूरी तरह से। अपनी जिंदगी को समर्पित कीजिए, अपने परिवार को समर्पित कीजिए, अपने परिजनों को समर्पित कीजिए, अपने व्यवसाय को समर्पित कीजिए, अपने धंधे को समर्पित कीजिए, अपनी पढ़ाई, अपनी डिग्री को समर्पित कीजिए, अपनी प्रतिभाओं को समर्पित कीजिए। यीशु के अधीन हो जाइए। मैं यीशु का शिष्य हूं, यीशु के अधीन। पौलुस कहते हैं फिलिपी अध्याय 3 उसके वाक्य 10 में, यीशु वाक्य 12 में, यीशु मसीह ने मुझे अपने अधिकार में ले लिया है। यीशु मसीह ने मुझे अपने अधिकार में ले लिया है। आई हैव बीन कैप्चर्ड बाय जीसस क्राइस्ट। होने दीजिए समय, होने दीजिए समय। आंखें बंद कीजिए, यीशु को आपको अपने अधीन करने दीजिए। होने दीजिए समय, होने दीजिए, होने दीजिए समय, होने दीजिए। अपने दोनों हाथों को स्वर्ग को उठाइए, अपने आप को प्रभु के हवाले कीजिए। आज के तारीख को याद करना और अपने आप को प्रभु के अधीन करना। आप देखेंगे आगामी जीवन में, आने वाले दिनों में प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करेंगे।
हालेलुया 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 धन्यवाद 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 आराधना 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 आराधना। अपनी परिस्थितियों को यीशु के हाथ में सौंप दीजिए। अपनी दुर्बलताओं को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। कमजोरियों को समर्पित कीजिए। निर्धनता को समर्पित कीजिए। ये विश्वास कीजिए कि प्रभु मेरे लिए प्रबंध कर रहे हैं। घमंड को छोड़ दो, नम्र बनो, नम्र बनो, झुको, झुकिए, नम्र बनिए। यीशु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु ईश्वर का पुत्र है। यीशु ईश्वर का पुत्र है। यीशु संसार का मुक्तिदाता है। यीशु संसार का मुक्तिदाता है। यीशु मरने के बाद यीशु मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे हैं। जी उठे हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। इस समय जो रोगी हैं, अपने रोग को प्रभु के अधीन करना। हर तरह के रोग को, कैंसर को, एड्स को, कोविड रोग, अन्य प्रकार के रोग, हृदय रोग, चमड़े का रोग, लकवा, अंदरूनी रोग, हर प्रकार के रोग को इस समय यीशु के अधीन करना। यह पवित्र समय है। यह विश्वास का समय है। प्रभु के चमत्कारों का समय है। प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। प्रभु की महिमा देखने के लिए हमें विश्वास प्रकट करने की आवश्यकता है। अपने विश्वास को इस समय मजबूत करना, अपने रोग को प्रभु के हाथ में समर्पित करना। मिर्गी का रोग, मिर्गी का रोग, मिर्गी का रोग, एक एक रोग को प्रभु के अधीन करना। इस समय आंखें बंद करना, हृदय खोलना, विश्वास में प्रभु से चंगाई प्राप्त करना। चंगाई देने वाला यीशु है, कोई मनुष्य नहीं है। और अगर देते भी हैं, यीशु के नाम पर दी जाती है। यीशु ही चंगाई देने वाले हैं। इस समय स्वीकार करना, चंगाई स्वीकार करना, अपने दर्द पीड़ा को प्रभु के हाथ में समर्पित करना। प्रभु यीशु तो इस समय इन भाई बहनों को देख रहा है, उनके दर्द पीड़ाओं को देख रहा है, उनके रोगों को देख रहा है। तू वैद्यों का वैद्य, डॉक्टरों का डॉक्टर है। तूने शब्द मात्र से रोगियों को चंगा किया, शब्द मात्र से रोगियों को चंगा किया, शब्द मात्र से रोगियों को चंगा किया। आइए यीशु इस समय एक एक रोग से इसी वक्त मेरे भाई बहनों को शब्द मात्र से चंगाई दीजिए। हर तरह के रोग से, कैंसर के रोग से चंगाई मिले, एड्स के रोग से चंगाई मिले, कोरोना रोग से चंगाई मिले, हृदय रोग से चंगाई मिले, मिर्गी के रोग से चंगाई मिले। आइए हम स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। चंगाई 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 माइटी हीलिंग माइटी हीलिंग माइटी हीलिंग। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर। हालेलुया 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 हालेलुया। अभी परम प्रसाद की आशीष से पहले मैं आपको सूचना सुनाना चाहता हूं। सबसे पहले कि हर रोज आश्रम से सुबह सुबह 5 बजे रोज की रोटी कार्यक्रम है और दोपहर को 3 बजे करुणा माला, रात को 9 कृपाधारा आराधना और हर मंगलवार को शाम को 5 बजे युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम। हर शुक्रवार को शाम को रक्ताभिषेक प्रार्थना और हर रविवार को
मातृधाम सत्संग में सब बलिदान, विशेष करके रविवार को सुबह 5 बजे इन सारे कार्यक्रमों में भाग लीजिए। प्रभु की आशीष पाइए, परम प्रसाद की आशीष ग्रहण करेंगे। जो लोग तेल और पानी लाए हैं आशीष के लिए, समय अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे। प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु इस तेल और जल को शुद्ध और पवित्र करना, चंगाई के लिए माध्यम बनाना। प्रार्थना करें। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा, यीशु की महिमा। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इस जल को, इस जल को, इस तेल को इस तेल को आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद तेरे आत्मा का सामर्थ्य तेरी आत्मा का सामर्थ्य उंडेल दीजिए। उड़ेल दीजिए। जो भी इसे ग्रहण करें, जो भी इसे ग्रहण करें, धारण करें, धारण करें, उन्हें चंगाई मिले, उन्हें चंगाई मिले, बंधनों से आजादी मिले, बंधनों से दुष्ट आजादी मिले, आत्माओं से छुटकारा मिले। दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महा मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महा मेरे प्रभु। तूने दिया एक जीवन नया, तूने दिया एक जीवन नया। लाखों धन्यवाद मेरे प्रभु, लाखों धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु,